अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी स्टार्ट कर चुके थे। पीछे के 2 से 3 लेक्चर्स में हमने किडनी स्टोन्स के बारे में पढ़ा, फिर उसकी ट्रीटमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया। उससे पीछे की वीडियो में हमने किडनल या रीनल फेलियर के बारे में डिटेल से पढ़ लिया कि किडनी या रीनल फेलियर क्या होता है, जिसमें हमारे साथ किडनी जो है, किडनी का जो मेन हमारे साथ क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, वो हमारे साथ काम करना छोड़ देता है। तो जो नेफ्रॉन से किडनी बना होता है वो हमारे साथ फंक्शन करना छोड़ देता है, तो उनको हम लोग फिर क्या बोलते हैं, किडनी फेलियर या रीनल फेलियर, दोनों नाम बोले जाते हैं। तो अगर किसी पेशेंट का हमारे साथ क्या हो जाए, किडनी फेल हो जाए या उसको रीनल फेलियर अकर हो जाए, तो फिर उसका क्या होता है, उसका हमारे साथ इस तरह से होता है कि उसके ब्लड में हमारे साथ यूरिया और दूसरी जो हार्मफुल वेस्ट है, तो उसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो उससे उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर हमारे साथ उस पेशेंट की ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है, तो आज हम वो ट्रीटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। 2 तरह की ट्रीटमेंट्स होती है हमारे साथ। एक हमारे साथ डायलिसिस होता है। डायलिसिस हमारे साथ 2 तरह से होता है, एक हीमोडायलिसिस है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस है। ये 2 तरह की डायलिसिस हमारे साथ पेशेंट को दी जाती है। या उसके बाद हमारे साथ एक और तरह की ट्रीटमेंट है जिसको हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, जिसमें हमारे साथ पेशेंट को किडनी जो है वो किसी दूसरी बंदे से ली जाती है, किसी दूसरी आदमी से, किसी दूसरे ह्यूमन से ली जाती है और उसको लगा दी जाती है। तो ये 2 तरह की ट्रीटमेंट्स है। तो आज हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं डायलिसिस के बारे में। बायोलॉजी है ग्रेड 10 का, हीमोस्टेसिस का चैप्टर है, हमने स्टार्ट किया। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फर्स्ट ट्रीटमेंट से, जो कि हमारे साथ डायलिसिस के नाम से होती है। डायलिसिस का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने शायद सुना हो। तो डायलिसिस क्या है, द क्लीनिंग ऑफ ब्लड ऑफ ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रीनल फेलियर, जो कि किडनी फेलियर से, एक पेशेंट रीनल फेलियर या किडनी फेलियर एक ही चीज़ है, वो उससे पेशेंट सफ़र कर रहा हो, मतलब उसका पेशेंट हो, तो उसका ब्लड जो क्लीन किया जाता है बाय यूजिंग आर्टिफिशियल मेथड्स इस कॉल्ड डायलिसिस। आर्टिफिशियल मतलब मसनूई तरीक़ों से जब उनका ब्लड साफ़ किया जाता है तो उसको फिर डायलिसिस बोला जाता है। एक तो कुदरती तौर पर नेफ्रॉन में ब्लड साफ़ होता है, तो वो तो नॉर्मल किडनी का फंक्शन है, लेकिन जब उसको किडनी फंक्शन नहीं करता हो तो उसमें हमारे साथ फिर उसको आर्टिफिशियल मेथड से इस पेशेंट का ब्लड साफ़ किया जाता है, इसको डायलिसिस बोला जाता है। इन डायलिसिस में क्या होता है, द ब्लड ऑफ ए डायलिसिस फ्लूइड आर केप्ट इन अपोजिट साइड्स ऑफ ए मेम्ब्रेन। अपोजिट साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन में मतलब ब्लड जो है वो एक चीज़ से पास किया जाता है और उसमें रखा जाता है। तो द नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ ब्लड पास थ्रू द मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन से नाइट्रोजनस वेस्ट पास हो जाते हैं। इन द डायलिसिस एंटर द डायलिसिस फ्लूइड, और डायलिसिस फ्लूइड में एंटर किए जाते हैं। इन दिस वे द ब्लड इज प्योरीफाइड, इस मेथड से ब्लड जो है वो प्योरीफाई किया जाता है। इसका डिटेल है 2 तरह की, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डायलिसिस। अब डायलिसिस किस तरह से इसका प्रोसीजर है, किस तरह ये फंक्शन करता है, किस तरह ये वर्क करता है, ये 2 तरह से काम करता है। एक हमारे साथ है होमोडायलिसिस। होमोडायलिसिस में हमारे साथ क्या होता है, इन दिस मेथड ब्लड इज पास थ्रू अ मशीन कॉल्ड अ डायलाइज़र। इस मेथड में, होमोडायलिसिस में, अगर कोई डॉक्टर आप लोग कहे कि ये पेशेंट हम होमोडायलिस करेंगे, तो आप लोग क्या नज़र जहन में लेकर आएंगे कि ये एक मशीन के थ्रू इसका ब्लड पास करे। इन दिस मेथड द ब्लड इज पास्ड थ्रू अ मशीन कॉल्ड डायलाइज़र। एक डायलाइज़र मशीन होता है जिसके थ्रू ब्लड पास किया जाता है। द डायलाइज़र कंटेन्स ट्यूब्स, डायलाइज़र में ट्यूब्स हमारे साथ मौजूद होते हैं। ये ट्यूब्स हैं, साथ में द वॉल्स ऑफ विच आर मेड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये ट्यूब्स हैं मुख्तलिफ ट्यूब सिस्टम मेड ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या है कि इससे कुछ चीज़ें जो है पास कर जाएगी, कुछ चीज़ें जो है इसमें रिटेन होगी। ब्लड से कुछ चीज़ें जो है हार्मफुल जो वेस्ट है वो हमारे साथ निकल जाएगा, या जो यूरिया वगैरह है वो निकल जाता है, और जो सही चीज़ें हैं वो इसमें अपने साथ रह जाती है। तो ये क्या होता है, डायलाइज़र कंटेंट्स ऑफ ट्यूब्स। डायलाइज़र में ये रेड कलर के जो है ये ट्यूब्स लगे होते हैं। इसमें क्या होता है, द वॉल्स ऑफ विच आर मेड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। ब्लड फ्लोज इनसाइड द ट्यूब्स वाइल द डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज आउटसाइड। ये येलो कलर में जो होता है ये डायलिसिस फ्लूइड होता है, ये बाहर मोशन करता है, जबकि ये ब्लड जो है ये इस ट्यूब्स के अंदर मोशन करता है। ऐसे ये आप लोग देख सकते हैं, ये ब्लड जो है इस तरह से मोशन कर लेता है। ये यहाँ से ब्लड इसने निकाला हुआ है, यहाँ से इस
ट्यूब्स में आता है, इस तरह से इन सारों में से पास हो जाता है। जबकि ये येलो कलर में हमारे साथ क्या है, फ्रेश डायलिसिस सोल्यूशन, ये डायलाइजिंग सोल्यूशन है ये येलो कलर का। और ये रेड जो है ये ट्यूब्स में जो जा रहा है ये ब्लड है। तो ये हमारे साथ क्या होता है, blood flows inside the tubes while the dialysis fluid flows outside. Extra water and waste diffuses from the blood into the dialysis fluid। और ये हमारे साथ जो एक्स्ट्रा वाटर होता है या एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें केमिकल्स वगैरह होते हैं तो वो इस ब्लड से क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होते हैं तो इन ब्लड्स के ट्यूब से निकल आते हैं और इस डायलिसिस फ्लूइड में शामिल हो जाते हैं। जैसे ही ये डायलिसिस फ्लूइड में शामिल हो जाते हैं द प्योरीफाइड ब्लड इज देन रिटर्न बैक टू द बॉडी। ये फिर प्योरीफाइड ब्लड जो है इन सारों से गुजर के यहाँ पे फिर वापसी यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में दोबारा से इंजेक्ट किया जाता है। और जो हमारे साथ एक्स्ट्रा वेस्ट है यूज डायलिसिस सोल्यूशन विद यूरिया एंड एक्सेस फैट, तो यहाँ पे एक ट्यूब लगा होता है उसमें ये दूसरी जार में या दूसरी बाउल में आ जाती है। इस बर्तन में या इस पॉट में इसको यूरिया या दूसरे जो हार्मफुल वेस्ट है एक्सेस वाटर है वो सारा यहाँ पे रिमूव किया जाता है। तो ये हमारे साथ ये येलो कलर में जो है ये फ्रेश डायलिसिस सोल्यूशन है। और यहाँ पे यूज डायलिसिस सोल्यूशन विद यूरिया एंड एक्सेस साल्ट, यहाँ पे जो यूरिया एक्सेस साल्ट एक्सेस वाटर है वो सारा यहाँ पे होता है। और ये डायलाइजिंग सोल्यूशन, ये येलो कलर को डायलाइजिंग सोल्यूशन क्या कहा गया है, यहाँ से ये ब्लड लिया गया है इस ऊपर के साइड में फ्रॉम आर्टरी टू पंप, यहाँ से आर्टरी से ब्लड लिया गया है जिसको पंप किया जाता है। ट्यूब सिस्टम है ये रेड कलर में। और यहाँ पे फ्रॉम अपरेटस टू वेन, यहाँ से ये अपरेटस से इस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड वापस वेन में एंटर किया जाता है पेशेंट के। तो ये पूरा सेटअप जो है ये हमारे साथ किसका है, ये डायलिसिस का है। डायलिसिस और डायलिसिस में फिर कौन सा मेथड है, ये होमोडायलिसिस है। होमोडायलिसिस में ये मशीन रखा जाता है और ह्यूमन बॉडी जो है उससे ब्लड लिया जाता है, यहाँ पर डायलाइजिंग सोल्यूशन के साथ उसको शामिल किया जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन ट्यूब के होते हैं, यहाँ से एक्सेस वेस्ट और यूरिया वगैरह एक्सक्रीट हो जाता है, जबकि ब्लड प्योरीफाइड ब्लड जो है वो वापस पेशेंट में इंसर्ट किया जाता है। तो ये हमारे साथ फर्स्ट मेथड था कि किसका, डायलिसिस का। डायलिसिस का एक दूसरा मेथड भी यूज़ किया जाता है जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। शुक्रिया।